दोस्तों, मैं अपने वीडियो में अक्सर इतिहास, खजाने या फिर स्पोर्ट्स या टेररिज्म की बात करता हूँ। क्यों ना आज एक ऐसा टॉपिक शेयर किया जाए कुछ थोड़ा सा हटकर हो और जिससे मनोरंजन भी हो जाए। कभी कभी कुछ चीज़ तो होना ही चाहिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हमारा नाम परपेंडिकुलर है। हम आपको दुकान लूटने आए हैं। पुलिस को फ़ोन मत करना, नहीं तो गोली मार देंगे। ये मशहूर डायलॉग है अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का। और इस डायलॉग को बोलने वाले करेक्टर का नाम परपेंडिकुलर जो रोल निभा रहे हैं वो है आदित्य कुमार। फिल्म में ये वाकया एक सुनार की दुकान का है। दोपहर में जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ चप्पल और निक्कर पहने दो बच्चे आ धमके और दुकान के ऊपर पिस्टल तान दी। दुकान का सारा सामान लूटा और आराम से निकल गए। बाबू खान उर्फ बबुआ उर्फ परपेंडिकुलर फैजल खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी का छोटा भाई। उम्र थी केवल 14 साल। अपराध के मामले में किसी बड़े अपराधी से कम नहीं था। इसके लिए अपराध बच्चों का खेल था। ब्लेड चलाने में तो इसे महारत हासिल थी। फिल्म में लोग फैजल से इतना इतना ना नहीं डरते थे जितना कि मुंह में रखे ब्लेड रखकर चलने वाले इस लौंडे से खौफ खाते थे। शीशे के सामने खड़े होकर परपेंडिकुलर अपनी जीभ पर रखे ब्लेड को बाहर निकाल कर ऐसे हिलाता जैसे कोई सांप अपनी जीभ निकाल कर शिकार को सूंघता है। इस शीशे के बगल के सामने की ओर बंदूक किए खड़े संजय दत्त की एक फ़ोटो लगी है। फिल्म में परपेंडिकुलर कितना खतरनाक किरदार है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने दोस्त की पिटाई होता देख इसने अपने मास्टर तक को ब्लेड में गले पर काट डाला। पुलिस से भी इसकी कई बार भिड़ंत हुई लेकिन वो इसे पकड़ नहीं पाई और जब ये पकड़ा भी गया तो डर के मारे इसके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं था। सबूतों के अभाव में परपेंडिकुलर छूट जाता था। इसका फ़ायदा इसने लोगों को झूठी कहानियाँ बताकर उठाया। कौन था खनन माफिया पर बनी इस बहुचर्चित फिल्म का परपेंडिकुलर, आइए जानते हैं। पिता थे गाड़ी मैकेनिक। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में परपेंडिकुलर बने आदित्य कुमार 7 दिसंबर 1996 को बिहार के पटना जिले के पभेरा गांव में पैदा हुए। पिता एक गाड़ी मैकेनिक थे। 10वीं तक पढ़े आदित्य के एक एक्टर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते थे। फिल्मों में अभिनय करने का सपना लेकर सन 2006 में दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में एक्टिंग सीखी। कुछ साल तक थिएटर में भी काम किया। इसके बाद ये सन 2007 में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचने के बाद ही इन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में काम करने का मौका मिल गया। इनका रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति का था जो इन्होंने बखूबी निभाया भी। हालांकि इनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन जो भी था दर्शकों का ध्यान उससे अपनी ओर खींच लिया। पहली ही फिल्म में परपेंडिकुलर या कहें आदित्य कुमार मशहूर हो गया। ख़ास तौर पर इनके डायलॉग ने इन्हें लोगों की ज़ुबान पर लाकर रख दिया। हमारा नाम परपेंडिकुलर है, हम आपका दुकान लूटने आए हैं। मुंबई कटिंग थी पहली फिल्म। आदित्य की पहली फिल्म भी अनुराग कश्यप की 2008 में बनी मुंबई कटिंग थी। आदित्य ने 2007 में इसके लिए ऑडिशन भी दिया था। हालांकि ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद अनुराग कश्यप ने आदित्य को अपनी अगली फिल्म में एक रोल देने का वायदा कर दिया। लगभग 2 साल तक आदित्य ने अपने दिन मुंबई में स्ट्रगल करते हुए बिता दिए। आदित्य के लिए अनुराग कश्यप गॉडफादर है। फिल्म मुंबई कटिंग के दौरान ही अनुराग ने आदित्य को एक्टिंग और बेहतर एक्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया, हौसला बढ़ाया। अनुराग के दफ्तर में ही आदित्य ने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा। पहले जो सिनेमा आदित्य के लिए केवल मनोरंजन का साधन था, जल्दी वह उनके करियर का सबसे बड़ा माध्यम और उनकी पहचान बन गया और मशहूर हो गया परपेंडिकुलर। फिर वो मौका आया जब 2009 में अपने वायदे के अनुसार अनुराग ने आदित्य को फ़ोन कर अपनी एक फिल्म में रोल ऑफ़र किया। आदित्य भी मानो इसी का इंतज़ार कर रहा था। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में इन्हें एक ऐसे लड़के का किरदार निभाना था जो अपने मुंह में ब्लेड रखकर चलता है। अनुराग कश्यप ने आदित्य को फ़ोन करके कहा कि मेरी एक फ़िल्म है, उसमें तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? आदित्य तो उसके लिए पहले से तैयार था, सो तुरंत हाँ कर दी।
जवाब में अनुराग कश्यप ने कहा कि किरदार के लिए तुम्हें मुंह में ब्लेड रखना होगा, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। आदित्य के लिए ये अजीब ज़रूर था, लेकिन उन्होंने लगभग 1 साल तक मुंह में ब्लेड रखने की प्रैक्टिस की। फिर समय आया शूटिंग का। आदित्य को ये उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इस कदर हिट हो जाएगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 हिट हुई और आदित्य का किरदार परपेंडिकुलर मशहूर हो गया। मानो यहीं से आदित्य की किस्मत पलट गई। इससे पहले इन्होंने कई फिल्मों के ऑडिशन भी दिए, लेकिन इनकी कम हाइट और दुबले पतले शरीर को देखकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इनके साथ ऐसा कई बार हुआ था। इन्हें एक बार तो फिल्म उड़ान में लीड रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर इन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया। बहरहाल गैंग्स ऑफ वासेपुर बड़े हिट होने के बाद इनकी किस्मत ने बाजी मारी और इन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए। 2015 में कैरी ऑन कुत्ता, 2016 में बेंजो और इसी साल बहुत चर्चित फिल्म धड़क में इन्हें काम करने का मौका मिला। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ ही आदित्य कुमार एक डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने रोमियो एंड बुलेट फिल्म का डायरेक्शन किया है। वैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में परपेंडिकुलर चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना था, इसे चुनौती डेफिनेट से मिली। एक और जहां परपेंडिकुलर मुंह में ब्लेड लेकर चलता था, तो वहीं डेफिनेट की मां ने उसे बचपन में ही कट्टा थमा दिया था। ये सबसे खतरनाक था। इसने परपेंडिकुलर को 5,000 कमाने का लालच देकर उसे बेवकूफ़ बनाया। मामला था मोटरसाइकिल से जंप करने का। परपेंडिकुलर टॉस जीता, लेकिन उसने पहले ही जाने का मौका डेफिनेट को दिया। डेफिनेट के चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। परपेंडिकुलर को लगा कि ये आसान है। प्रभावित होकर परपेंडिकुलर ने अपने जान का मन बनाया। उसने मोटरसाइकिल दौड़ाई और सीधे जाकर खाई में गिरा। तो दोस्तों देखिएगा ये फिल्म, कभी मौका मिले, कभी कभी छोटा मोटा एंटरटेन भी करना चाहिए। उससे ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की टेंशन्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर जितना भी छोटा मोटा मैंने आपके लिए लिखा है, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।